Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take NCERT Class 8 Hindi पाठ 12 सुदामा चरित्र। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ का सार, कविता के अर्थ और प्रश्नोत्तर, कठिन शब्दों के अर्थ और व्याकरण लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 12 सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया कि सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। वहां उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने महल में घुसने नहीं देते। फिर जब श्री कृष्ण को उनके आने का पता चलता है तो वे दौड़े चले आते हैं और अपने आश्रुओं से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली में से चावल खा लेते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं, कैसे हो, एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा कर देते हैं। लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया। मगर जब वो अपने गांव लौटते हैं तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह आलीशान महल दिखता है। इसे देखकर वो अचंभित हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। इसके बाद है कविता। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाऊं उपाहन को नाही सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रम्यो चकिसो बसुता अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिस जोई, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दानी खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहाँ केहू हेतु, आगे चना गुर मातु दयते, लय तुम चबी हमें नाही दीने, श्याम कहियो मुस्काऊ सुदामा, सो चोरी की बान में हूँ जो प्रभु ने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीनी, पाछली बानी अजुना तजो तुम, तो सही भाभी के तंदुल कीन्ही। वह पुलकानी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भव जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो बाही पटियो ठेली, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरु सकेली, बोसोई राज समाज बने गज बजी घनी मंग संभ्रभ छायो, केंदो परियो कहु मारत भूली, के फेरु के मैमन द्वारका आयो, भौन बिलु किवु को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, के वह टूटी सी छानी हती, कहूँ कंचन की अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कहूले गज राहु जो ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर निंद आवत, के जुड़ते नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के परतात के दाखना भावत। कठिन शब्दों के अर्थ। शीस सिर, पगा पगड़ी, झगा करता, तन शरीर, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल दुर्बल ब्राह्मण, रहमो चक्षो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत पूछना, दीनदयाल प्रभु कृष्ण, धाम स्थान, ऐसे बेहाल बुरे हाल, बिवाइन सो फटी एड़ियां, पग पांव, कंटक कांटा, पुनी जोई निकालना, महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, इते ना किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा,
करुणा करके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात खुला बर्तन, हाथ छुओ नाही हाथ ना लगाया, नैनन के जल आंखों के आंसुओं, पग पैर। इसके बाद है अर्थ। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आसी बसु के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाऊ उपानह को नाही सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एको, रहमो चक्षो बधु अभिरामा। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं, उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी पर महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देख बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगी पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दानी खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सद पग धोए। प्रसंग। जब प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। व्याख्या। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइनों यानी फटी हुई एड़ियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। वह पुलकानी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की कछुना जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो बाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरु धकेली। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता। अर्थ। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले से मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे। भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे, बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो।
वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह है कि जो चावल मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने खा लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। बसोई राज समाज वने गज बजी घने मन संभ्रम छायो। कैंदो परियो कहु मारक बोली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो किबे को मन लोचत सोचत के सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसे ही ठाठ बाट है, वैसा ही साज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका को ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही सहायता कर दी थी। के वह टूटी सी छानी हती कहू कंचन के अवधान सुहावत। के पग में पन्ही ना हती कहू ले गजराजहू ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहू कोमल सेज न नींद न आवत। के जुर तो नहीं कोदी सभा कहो प्रभु के प्रताप की दाख न भावत। प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन्य धान से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। कवि बताते कि यहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी ही थी और वहाँ आप स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थीं और अब कहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले तो हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे। अब कहाँ प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा, प्रश्न छठवा, भाषा की बात या व्याकरण। धन्यवाद। वंडरवल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।